आई लव यू ब्रो। समझ में आया ये ना? 40% IAS बनने का मन नहीं करता? नॉट एट ऑल। अभी होम मिनिस्टर बोलें कि मैं तुरंत अपने पावर पे आपको IAS बनाता हूँ, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं आपसे बोलता हूँ UPSC भी एक बार। Someone new suggesting someone new things. नो इट्स नॉट। Get it to be done. विदाउट टैलेंट वी कांट बिकम। टैलेंट भी तो होना चाहिए इस बनने के लिए। शायद बन जाए लेकिन कुछ कर ना पाए समाज के लिए, तो फिर क्या ही मतलब है बनने का। लेकिन 2023 के बजट में कुछ चर्चा की गई है इसकी। हाँ। क्या चर्चा की गई है सर? यही कि जैसे आप क्या जानना चाहते थे जब आप पहले आ रहे थे, तो आप लोग नर्वस हैं क्या? नहीं, नर्वस नहीं। नर्वस नहीं है? ऐसा नहीं कैमरा फेसिंग को लेकर के कुछ फियर वियर? नहीं। करेंगे क्या पढ़ करके इसको फिर? लाइब्रेरी साइंस मास्टर्स की यूजी तो नहीं चलता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं चलता। हाँ, मास कम्युनिकेशन भी यूजी नहीं है, ये भी यूजी नहीं है। लाइब्रेरी साइंस 1 2 3 हम चारों लाइब्रेरी साइंस की। आप सर अरे नहीं, ये भी है, ये भी लाइब्रेरी। पूरे लीग से बाहर हैं क्या आप? कुछ लीग में ये गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल लेवल पे आर्चरी में गोल्ड मेडलिस्ट है। BHU की तरफ से खेल रहे हैं क्या? यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो आर्चरी वाले तो पढ़ाई भी करते होंगे ना साथ साथ में? डेडिकेशन है, पढ़ने के लिए क्लासेस करने आते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने आता है। मेरा नाम हिमांशु है, मैं स्टूडेंट हूँ यही BHU का। पता है आपको? पता है आपको? पूरा नहीं, थोड़ा पता है। हल्का फुल्का ना, काम चल जाएगा उससे। सही है ना? क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार मित्रा। अच्छा, कहाँ से हैं आशुतोष जी? घर बनारस में ही है। बहुत बढ़िया। आर्चरी खेल के मजा आ रहा है? बढ़िया। तो कोई मेडल मिला? हाँ, तो वो ओलंपिक होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो ये पूछ रहे हैं कि इस समय फिलहाल में मेडल मिला है कि नहीं। हाँ, तो वो पूछ रहे हैं, वो बताओ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गए आशुतोष जी वैसे? अरे घबरा नहीं गया है। सम प्रॉब्लम। ओके, आई लव यू ब्रो। समझ में आया ये ना? 40%। लेकिन टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है भाई। एक कोई मतलब होता है ना, भगवान एक खूबी लेते हैं तो एक खूबी देते हैं। कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं ना। बढ़िया निशानाबाजी आपको मिला, प्राउड है आपको। ये लोग बोल रहे थे कि मेडल आपको मिला है, कहीं पे खेलने गए थे आप? बताओ, मेडल मिला है ना? बारे में बता दो। ना मैं बता दे भाई क्या करते? अरे नहीं, ये यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ से गया था खेलने के लिए। तो नेशनल खेला, वहाँ पर गोल्ड मेडल अचीव किया है इन्होंने। गोल्ड मेडल अचीव किया है, बहुत ही अच्छी बात है। प्राउड है आप पे यार। ये इसका ट्रीटमेंट चल रहा है क्या कुछ ऐसा? नहीं, कोई ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट, नो आयुर्वेदिक, नो एलोपैथी, कुछ काम नहीं करने वाला है इस पे? नो। आप लोग लाइब्रेरी साइंस से बता रहे थे कि हैं लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है सर आपका? प्रियांशु कुमार। मैं थोड़ा सा छोटा होता तो ऐसे माइक करना पड़ता मुझे। आपका नाम? अंकित कुमार सिंह। अंकित। तो लाइब्रेरी साइंस है आप लोगों का, कितना मज़ा आ रहा है? बढ़िया है यहाँ पढ़ करके? मज़ा तो आ रहा है। तो लाइब्रेरी साइंस पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन करना होगा सबसे पहले। उसके बाद ही हम MLib करके कोर्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन BA लाइब्रेरी से किया था कि किसी भी कोर्स से कर लिया? कोर्स से किया था। किसी भी डिसिप्लिन वाले कर सकते हैं? किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं। करेंगे क्या पढ़ करके इसको फिर? We can apply for the post of librarian in the BHU or any other university. और हम PhD वगैरह अगर कुछ सोचा तो PhD कर सकता है for teachers, professors. But most of them go for the librarian post from any kind of universities. कुछ अलग, कुछ इलॉबरेट करेंगे आप इसको? एक्चुअली बेसिकली हम लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ के हम मतलब एक लाइब्रेरी को सिस्टमेटिक वे में कैसे बुक अरेंज करना है, या फिर मतलब किसी लाइब्रेरी को कैसे एक सिस्टमेटिक वे में बना सकते हैं, संचालन कैसे करना है उसका। तो उसका पूरा कार्य एक लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट करता है। उसमें वो सीखता है प्रोसेस कैसा है। और इधर भी मैंने सुना था कि लाइब्रेरी साइंस में कुछ नया हुआ, कुछ रिसर्च हुआ था, कुछ बढ़िया हुआ था। और अपनी लाइब्रेरी भी तो भारत में नंबर 1 की लाइब्रेरी के दर्जे में मानी जा रही है अब। तो भाई ऐसा क्या है इस BHU की लाइब्रेरी में कि भारत में नंबर 1 पे ये हो गई? पहले तो ये लाइब्रेरी भी बहुत पुराना है। आई थिंक जब BHU बना उसी समय का लाइब्रेरी भी है। प्लस यहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक 15 लाख प्लस बुक्स हैं यहाँ पे।
तो और यहाँ का जो एकेडमिक है और मतलब साइबर लाइब्रेरी है बगल में, जो एशिया का सबसे बड़ा साइबर लाइब्रेरी, तो इस वजह से आई थिंक ये वजह बहुत से। फेमस है। आप लोग नर्वस हैं क्या? नहीं, नर्वस नहीं है। नर्वस नहीं है? ऐसा नहीं, कैमरा फेसिंग को लेकर के कुछ फियर नहीं, कोई फियर नहीं है। फियर नहीं है? नहीं। आप लोग CUET वाले हैं क्या, जो लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिए हैं? हाँ। तो CUET पहली बार हुआ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे जो लोग आगे देंगे? CUET PG का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। कोई CUET UG जैसा हुआ था, बहुत एबनॉर्मलिटीज़ हुआ था, कैंसिल हुआ था, वो सब तो CUET PG में नहीं देखने को मिला। बिल्कुल। और अच्छे से हो गया। PGQ40 कोड था हम लोग का लाइब्रेरी साइंस के लिए, बहुत जनरल पेपर था। PGQ40 में लोग ऐसा कहते हैं कि 18 सब्जेक्ट आते हैं। हाँ, बहुत हम BHU के एक सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब PGQ40 अगर आपने कोड चुना है CUET में, लोगों को मालूम नहीं था पेपर देने के बाद भी। CUET का ये दिक्कत है कि मतलब अगर एक तो मतलब एक कोड में कितने सब्जेक्ट हैं ये लोगों को नहीं पता है, प्लस ये दिक्कत है कि जैसे एक कोर्स में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो फिर दूसरे का कब मेरिट बनेगा, कब उसका एडमिशन होगा, ये थोड़ा सी इसमें डिफ़िकल्टी जा रही थी लोगों को। शिफ्ट हो रहे हैं तो लोग, कोई अगर B.Ed में एडमिशन ले रहा है तो फिर उसका अगर MLib में अगर एडमिशन मेरिट अगर वहाँ पे अगर तैयार हो रहा है तो वो वहाँ पे फीस ट्रांसफ़र करने का सिस्टम है, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए लोग ज़्यादा डिफ़िकल्टीज में इरेगुलरिटीज़ होती हैं ना। अब MLib का हमने 14 तारीख को किया, B.Ed का 15 को करेंगे, उसका 16 को करेंगे, सबको तो 14 तारीख को कंडक्ट करा नहीं सकते, क्योंकि सब लोग एक साथ एक काउंसलिंग में बैठ नहीं सकते, तो टाइम डिफर हो जाता है। साथ ही साथ हाँ, मतलब हम अगर MLib में एडमिशन लेते हैं, PGQ40 की अगर 40 ना, PGQ40 की अगर बात करें तो हम किसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिए, फंस गए, फिर उसके बाद हुआ कि उस सब्जेक्ट को बदल करके मैं दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन ले लूँ, तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन एक मेरा ही दोस्त है, उसने MBA में एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच बताकर वहाँ पे एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। अभी उसका ट्रांसफ़र मनी फंसा हुआ है कि 50,000 के करीब उसका मनी फंसा हुआ वहाँ पे। तो एक ये अपडेट दिक्कत है यहाँ एक पे। अपडेट इसको लेकर के है कि 2022 में अभी तक किसी का भी पैसा वापस नहीं आया जो CUET को लेकर के फंसा होगा, जिसका भी अभी एडमिशन भी का। वो दौड़ ही रहा है पैसे के लिए। अभी बहुत समय बहुत दिक्कत है। बहुत परेशान कर देती गवर्नमेंट ना, पैसा वैसा लेकर के। कि इसका अभी क्या आया है क्लेम फॉर्म कुछ दिन पहले, सुनते हैं। अभी फिर से निकाला है इसका क्लेम फॉर्म। थोड़ा दिन पहले ही तो आया है, पैसा रिटर्न करने के लिए क्लेम फॉर्म आया है, प्रोसेस चल रहा है। तो उसको फिलअप करना है, फिर अब देखिए आगे प्रोसेस क्या होता है। बहुत लोगों के बहुत पैसे, कई लोगों के 60,000, कई लोगों के 30,000, बहुत तरीके के फीस लोगों के फंसे हुए हैं। तब मज़ा आ रहा है? बढ़िया है? सब बढ़िया है। लाइब्रेरी साइंस कितने नंबर पे हो गया CUET में? 260-50 एवरेज गया है। 260-50। हाँ, मतलब अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग गया हुआ है। और ये जो PGQ40 वाला जो पेपर हम चर्चा कर रहे थे, अगर लाइब्रेरी साइंस के लिए आपने भरा तो क्या सिलेबस रखा कि प्रिपेयर करके आगे? मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश। के GS भी था उसमें। ये लैंग्वेज वैंग्वेज भी था क्या, हिंदी इंग्लिश ऐसे करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ इसमें नहीं। तो क्या लगता है, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, कुछ फ्यूचर है? लाइब्रेरियन कितने लाइब्रेरियन रखे जाएंगे, कहाँ कहाँ रखे जाएंगे? गवर्नमेंट में जॉब मिलता है इसमें? हाँ, फिलहाल अभी देखिए हाल में ही गवर्नमेंट ने अभी आया था जो बजट, तो उसमें गवर्नमेंट बोली कि बेसिक लेवल से मतलब ग्रामीण लेवल से अब मतलब लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2023 के बजट में कुछ चर्चा की गई है इसकी? क्या चर्चा की गई है सर? यही कि मतलब अब जो पहले होता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल ऐसे ऐसे करके एक लाइब्रेरीज होती थी, अब उसको और मंडल लेवल और नीचे लेवल तक ले जाना है उस लाइब्रेरी को। तो जब लाइब्रेरीज ज़्यादा होंगे तो उसके मैनेजमेंट के लिए लोग भी चाहिए होंगे, उसके लिए अपॉर्चुनिटी फिलहाल है। हाँ, और गवर्नमेंट एकदम बेस तक उतर करके लाइब्रेरी बनाने का ऐसा अभी बजट पास हुआ है 2023 का। और भी कुछ बजट की खामियां या फिर कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें कुछ पता चली? बजट के बारे में उतना तो नहीं पता, लेकिन जो हम लोगों का काम का था उतना मुझे पता है फिलहाल। तो आप बजट के हिसाब से किस में आते हैं? मिडिल क्लास, अपर क्लास, 7% वाले में आते हैं कि नहीं, 30% वाले में? मिडिल क्लास में ही है फिलहाल तो। टैक्स वैक्स बहुत भरना पड़ता है और टैक्स भरते रहेंगे हम लोग काफ़ी ना। और भी कुछ पूछना चाहिए? नहीं, लाइब्रेरी साइंस को लेकर के बहुत लोग, जैसे आप क्या जानना चाहते थे जब आप पहले आ रहे थे? तो नहीं मतलब मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है कुछ, लेकिन किसी के कहने पर ही मतलब मैंने इसके बारे में
थोड़ी जानकारी हासिल की तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा सब्जेक्ट, और मुझे लगा कि करियर हो सकता है इसमें, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया। ग्रेजुएशन कर ही लिए थे आप? किस स्ट्रीम से किए थे? इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स। BA इकोनॉमिक्स। तो यूपीएससी के लिए गए होते, बढ़िया। डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन UPSC। नो इंटरेस्ट। आपका भाई साहब? मेरा BA हिस्ट्री ऑनर्स से हुआ था यहीं BHU से ही, और उसके बाद तो यही मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी में ही करियर बनाना। यूपीएससी के बारे में आपने कभी नहीं सोचा आप लोगों ने? इतने लोग जो लाखों पैसा खर्चा करते जा करके राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, ओल्ड मुखर्जी नगर, न्यू मुखर्जी नगर, उन लोगों को मतलब क्या लगता है क्या कर रहे होंगे उन लोग? हाँ, मतलब वो लोगों का पहले से एम रहा होगा UPSC, और उन लोगों की तैयारी वैसी रही होगी, इसलिए वो लोग गए होंगे अटेम्प्ट। IAS बनने का मन नहीं करता? नॉट एट ऑल। क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है शुरू से। क्यों भाई? दैट्स नो पर्टिकुलर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, बट अभी होम मिनिस्टर बोले कि अब मैं तुरंत अपने पावर पे आपको IAS बनाता हूँ, तो आप क्या करना चाहेंगे? विदाउट टैलेंट वी कैन बिकम। टैलेंट भी तो होना चाहिए IAS बनने के लिए। शायद बन जाए, लेकिन कुछ कर ना पाए कर ना समाज पाएं। के लिए, तो फिर क्या ही मतलब है बनने का। उस पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यस ऑब्वियसली, जो उसके लायक है, जो पूरे वन हू डिजर्व इट, दे शुड गेट द चांस। लाइब्रेरी के लिए कितना पैसा दिया है लाइब्रेरी के लिए जब एडमिशन आपका हुआ वहाँ पे? 2000। मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स और पेड सीट भी है इसमें? नो, हाँ पेड सीट है, बट मैक्सिमम लोगों को पेड सीट पे नहीं हुआ है। कितनी सीट है टोटल? टोटल सीट 60। 60 सीट है, और इसमें से कुछ परसेंट 15% पेड सीट को रखते ही होंगे मे बी। 15% कुछ है। ठीक है। पैसे भी पूछ ले। एक दिन में कितनी क्लास चला देते हैं? 4 चलती है। 4 चलती हैं। और हफ्ते में कितने दिन चल जाती हैं? 6 दिन। 6 दिन। 6 दिन। प्रोफेसर उस क्वालिटी के हैं, बढ़िया। दे आर वेरी गुड। सर हाई लेवल। आप BHU की लाइब्रेरी में कभी घुमाए गए होंगे, तो क्या पढ़ाया गया होगा, क्या बताया गया होगा? अभी प्रैक्टिकल इस लेवल पे नहीं हुआ कि लाइब्रेरी में आकर थियरी चल रही है। प्रैक्टिकल सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। टीचर्स क्योंकि समय नहीं है हाई exams। लेवल के हैं। बट टीचर्स आर वेरी गुड, वेल ट्रेन्ड, दे टीचिंग वेल। तो इस प्रोफेशन मतलब ये प्रोफेशन एकाएक क्यों लाइब्रेरी चुन लिया ऐसा? UPSC आप छोड़ दिए, चलिए इंटरेस्ट कोई नहीं था, लाइब्रेरी में ऐसा क्या इंटरेस्ट था, क्या देख करके आप जुड़ गए? Someone suggested me that you can join the course. It's very professional and you will learn something new. कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो बस मैंने भी सोचा फिर चलो लाइब्रेरी कर ही लेते फिर। मैं आपसे बोलता हूँ UPSC भी एक बार। Someone new suggesting someone new things. No, it's not. Get it to be done? No, not at all. No interest in UPSC. No, not at all. ना? No. ठीक है। बजट पे भी थोड़ी सी चर्चा हो गई। लाइब्रेरी साइंस जो मास्टर्स का कोर्स यहाँ चलता है, ग्रेजुएशन नहीं पढ़ाया जाता। मास कॉम भी यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं पढ़ाया जाता है। ढेर सारे कोर्सेज हैं जो कि जिसके ग्रेजुएशन यहाँ पे नहीं चलते, लेकिन मास्टर्स चलता है, बढ़िया चलता है। और सारी चीज़ों पे चर्चा की। कुछ लोगों को IAS भी नहीं बनना था। कोई नहीं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। कुछ हमने ऐसी वैसी बातें नहीं Not at की। all. Nothing like that. सब्सक्राइब करने लायक चैनल है ना? हाँ बिल्कुल है। सबके मन पे है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हमने जो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है अबाउट में, फ़ोन नंबर, हमने उसको स्टार्ट किया है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एग्ज़ाम एंड इन्फॉर्मेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस द स्टूडेंट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।